रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम जानने जा रहे हैं कि मुकालमा क्या होता है। मुकालमा निगारी क्या होती है। मुकालमा दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान बातचीत को मुकालमा कहते हैं। यानी जो लोग आपस में दो लोग बातचीत कर रहे होते हैं या दो से ज़्यादा लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो उसको मुकालमा कहते हैं। बच्चों, मुकालमा दुकानदार और ग्राहक के दरमियान भी हो सकता है, यानी कि हम किसी के साथ भी मुकालमा कर सकते हैं। मुकालमा डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान भी हो सकता है। मुकालमा बाप और बेटी के दरमियान भी हो सकता है। दो दोस्तों के दरमियान भी मुकालमा हो सकता है। जी बच्चों, अब हम मुकालमा लिखने के असूल जानेंगे कि जब हम मुकालमा कर रहे होते हैं, जब हम किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हमें किन बातों का जो है वो ख्याल करना पड़ता है, या मुकालमा लिखते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम मुकालमा लिखने के असूल जानेंगे। सबसे पहले तो बच्चों ये देखें, आप गुफ्तगू के दौरान जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो अपने मुखातिब की उम्र और हैसियत का ख्याल ज़रूर रखते हैं। यानी जिससे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हम ये ज़रूर अपने जहन में रखें कि जिससे हम अब बात कर रहे हैं उसकी उम्र क्या है, वो हमसे कितना बड़ा है। हैसियत यानी उसका हमारे से ओहदा क्या है, क्या हमारा वो उस्ताद है, क्या वो हमारे वालिद हैं, वालदा हैं, या हमारे कोई नाना है, दादा हैं। तो हमें उम्र और हैसियत का ख़ास तौर पे ख़्याल रखा जाता है। अब जैसे हम जब मुकालमा लिखते हैं तो हम उन्हें मुकालमे में कैसे मुखातिब करते हैं। आप, मोहतरम या मोहतरमा, जनाब, उस्ताद या उस्तानी साहिबा कह के हम पुकारते हैं। यानी हम उनकी उम्र और हैसियत देख के उनको हम उन अल्फाज के साथ उन्हें हम पुकारते हैं। जी बच्चों, दूसरा असूल है कि हम अपने हम उम्र यानी जो हमारे एज फेलोज़ हैं या हमारे क्लास फेलोज़ हैं, या अपने से कम उम्र के लिए, या जो हमसे जो छोटे हमारे से उम्र में कम है, उनके लिए हम कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उन्हें हम तुम करके भी पुकार सकते हैं। अरे, आओ, सुनो, भई, हम ये अल्फाज भी अदा करते हैं और इन अल्फाज के साथ हम उन्हें, जबकि हम ये अल्फाज हम अपने से बड़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। जी बच्चों, अगला असूल है मुकालमे में सादा और आसान ज़ुबान इस्तेमाल होनी चाहिए। तो मुकालमा जो है वो जब हम किसी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो आपस में बातचीत जो है वो आसान लफ्ज़ों में होनी चाहिए, ताकि हमारी अगला जिससे हम बात कर रहे हैं उसको हमारी बात आसानी के साथ समझ आ जाए। अब यहाँ आप तस्वीर में देखिए, यहाँ मिसाल के तौर पे दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो यहाँ आसान और सादा अल्फाज में ये देखें, वो उसने पूछा है क्या हाल है, तो वो जवाब दे रहा है जी मैं बिल्कुल ठीक। ठीक है, आगे आप देखें, आप क्या खाना पसंद करोगे। बहुत शुक्रिया, मैंने अभी दूध पिया है, या मैं अभी खाना खा के आया हूँ। जी बच्चों, आगे मुकालमे का तीसरा असूल ये है कि मुकालमे में मुकालमा जो है वो मौजू से हटकर गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो हम किसी ख़ास मौजू को जहन में रखते हुए, यानी जिस मौजू पे भी बात हो रही है तो हम उसी में ही गुफ्तगू करेंगे, चाहे हम उसके मस्बत पहलू बताएं या उसके मनफी पहलुओं पे बात करें, यानी हम उसके चाहे फ़ायदों पे बात करें तो हम अपने जो है फिर उसी के फ़ायदे या नुकसान के बारे में बात करें। जैसे कि हम मिसाल के तौर पे अगर सुबह का मंज़र है या हम अगर उस पे बातचीत हो रही है तो हम सुबह के मंज़र को ही बयान करेंगे, उसके फ़वाइद को बयान करेंगे, आपस में उसके बारे में बातचीत करेंगे। या अगर मिसाल के तौर पे यहाँ अगर किसी मौसम के बारे में बात हो रही है तो हम फिर उस मौसम को ही जहन में रखते हुए उसके फ़वाइद और नुकसानात पे हम बातचीत करेंगे। रमूज़े औक़ाफ़। बच्चों, रमूज़े औक़ाफ़ इसका जो है वो हम मुकालमा लिखते वक्त बहुत ज़्यादा ख़्याल करते हैं। जब हम मुकालमा लिख रहे होते हैं तो हम जहाँ पे हम सवाल कर रहे होते हैं उसके आगे हम सवालिया निशान ज़रूर लगाते हैं,
ٹھیک ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں سوال پوچھا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر ہم اپنا جملہ جو ہے وہ مکمل کر لیتے ہیں یا اپنی بات کو مکمل کر لیتے ہیں تو ہم ختمے کا نشان ضرور لگاتے ہیں، اور اگر ہماری بات ابھی جاری رہتی ہے، جس طرح ہم 2 یا 3 جملے جو ہے وہ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں لگاتار، تو پھر ہم اس میں علامت وقفہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ہمارے مکالمے کی جو ہے وہ خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ بچوں، آج کی جو ہے وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ڈائری جاننے کے لیے آپ اسکول آفس سے ہارڈ کاپی لے لیں، تاکہ آپ اس کی ہارڈ کاپی سے اس کو دیکھ کے، ڈائری کو دیکھ کے اپنا کام جاری رکھ سکیں۔ شکریہ بچوں۔